हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एडवांस मैथ में बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में और उनसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यह वीडियो हमारा यहाँ पे पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में भी सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस किया था और उनसे बनने वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था, और वही डिस्कस आज भी हम आगे करेंगे। और जो हमारे थ्योरम हमने जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाई थी उनका भी यहाँ पर यूज जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें हो सकता है। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले आप जाकर पहला पार्ट इसका देख लीजिए और उसके बाद आपको पार्ट 2 और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तब भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमारी थ्योरम रहेगी और उसके कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए थ्योरम, इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि किसी वृत्त की एक चाप द्वारा, यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखना होगा, कोई वृत्त होगा उसके एक चाप द्वारा, ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। फिर इसी के बाद लिखा है इसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड को आप क्या कह सकते हैं, परिधि की बात कर सकते हैं, यानी शेष वृत्तखंड ना कहें तो कह सकते हैं कि परिधि पर। ठीक है, परिधि में किसी बिंदु पर बने कोण का क्या होगा, दोगुना होता है। ठीक है, तो ये तो आपकी थ्योरम लिखी हुई है। अब आपको मैं अपने लैंग्वेज में इसको और बेहतर तरीके से इसको आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक चाप लिया है, यहाँ पे जो परिधि पर एक आप चाप ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ए से बी तक, यहाँ से ए से बी तक हमने यहाँ पर एक चाप लिया है, ये आपका ए से बी तक चाप है। इस चाप द्वारा एक केंद्र पर हमने कोण बनाया है। देखिए यहाँ पे ये कोण बना हुआ है, ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण बना है। और इसी चाप द्वारा हमने क्या किया, एक परिधि पर बनाया हुआ है। कहाँ पर बनाया, परिधि पर बनाया। अब वृत्तखंड यहाँ पे देखिए, वृत्तखंड वर्ड लिखा है, इसको मत देखिए, यहाँ पे परिधि देखिए। तो एक हमने यहाँ पे परिधि पर एक बिंदु सी लिया, इस पर कोण बनाया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो केंद्र पर बना कोण होगा वो इस परिधि वाले का हमेशा दोगुना होगा। कहने का मतलब है अगर ये 10 होगा तो ये आपका 20 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये आपका 40 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। यानी ये केंद्र वाला जो कोण होगा आपका वो हमेशा दोगुना होगा और ये आपका आधा होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपको याद रखना होगा, ए ओ बी बराबर क्या होगा, आपको जो परिधि पर कोण बनेगा उसको यहाँ पे क्या कर देना है, 2 गुना लिख देना है। क्योंकि ये कोण आपका जो छोटा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए ओ सी नहीं होगा, यहाँ पे ये हटा दीजिए, यहाँ पे ए सी बी होगा, ए सी बी होगा। ये आपको क्या करना होगा, डबल कर देना होगा और किसके बराबर कर देना है, ए ओ बी के बराबर कर देना है। तो ये आपकी थ्योरम रहेगी। जब भी आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा तो इस कोण को पहले लिखना है यहाँ पर, और जो परिधि पर बना होगा उसके सामने आपको 2 लगा देना है। क्योंकि ये छोटा था इसलिए इसको हमने दोगुना करने के लिए 2 लगा दिया है। ठीक है, तो ये थ्योरम रहेगी। और कुछ हो सकता है कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें पुरानी थ्योरम जो हमने बताई थी आपको वो भी यूज हो सकती है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आकृति में दिया गया है कि वृत्त का केंद्र जो है O है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक फिगर ले रखा है, आप लोगों के लिए सामने एक वृत्त बना हुआ है। इसमें जो यहाँ पे जो केंद्र है वो क्या है, आपका O है। तो ये आपका क्या है, केंद्र है। फिर यहाँ पे दिया है ए सी बी बराबर 40, यानी ए सी बी, तो ये आपका 40 दिया है। तो पूछा गया है ए ओ बी, यानी ए ओ बी, तो ये वाला हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक चाप हमारा क्या है, ए से लेकर बी तक एक चाप है। इस चाप द्वारा परिधि पर एक कोण बना है और इसी चाप द्वारा एक केंद्र पर बना है। तो हमने आपको बताया था कि जो केंद्र वाला कोण होगा वो दोगुना होगा और परिधि वाला आधा होगा। तो जाहिर सी बात है बिना सॉल्व करे आप बता सकते हैं कि ये कितना होगा, 80 होगा। अगर आप फिर भी अगर सॉल्व करना चाहें तो कोण ए ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, 2 कोण ए सी बी, यही तो लिखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे और ए सी बी की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो यहाँ पे 40 रख लीजिए और 40 गुना कितना आ जाएगा, आपका 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे वेरी इजीली आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं, तो आपको अच्छे से इनको कर लेना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पे एक आकृति दी गई है आपके सामने, इसमें जो O आपका है वो वृत्त का केंद्र होगा। इसके बाद लिखा है ए ओ सी बराबर 130। तो ए ओ सी ये आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है 130 दिया हुआ है। तो पूछा गया ए बी सी ज्ञात कीजिए, यानी ए बी सी ये ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपके थ्योरम हमने आपको बताई थी कि किसी एक चाप द्वारा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चाप लेते हैं वो ए लेते हैं, दूसरा चाप क्या लेते हैं, सी। तो देखिए एक चाप ए और सी द्वारा कहाँ पर, केंद्र पर तो कोण बना हुआ है लेकिन परिधि पर कोण तो नहीं बना है। तो हम क्या, तो इस चाप द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी तरफ के एक परिधि पर कोण का निर्माण यहाँ पे कर लेते हैं। तो ठीक है, हमारा चाप क्या होगा, ए से लेकर सी तक है। तो इस चाप द्वारा हमने क्या किया है, परिधि पर एक कोण का कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ठीक है, और मान लेते हैं जो बिंदु है यहाँ पे डी है। अब देखिए यहाँ पे जो
चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण ये 130 है। इसी चाप द्वारा परिध पर बना कोण आपका क्या हो जाएगा, ADC हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ADC निकालें तो सीधा आपको बता सकते हैं कि जो केंद्र पर बना कोण होगा इसका आधा होगा, यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 130 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो ये जो आपका होगा 65 अंश का कोण होगा जो आपका परिध पर बना होगा। आपको एक बात याद रखना हो, केंद्र वाला जो होगा आपका दोगुना होगा, परिध वाला आधा होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ABC, यानी हमें ये वाला कोण बताना है। तो इसके पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, अगर कोई वृत्त होगा और उस पर 4 पॉइंट स्थित हो इस प्रकार से, जो चारों वृत्त को छूते हो, जैसे ABCD ये चारों स्थित हो, तो जो आमने सामने के कोण होंगे उनका योग जो होगा 180 होता है। तो यहाँ देखिए ABCD ये 4 पॉइंट हैं और ये चारों मिलकर एक चतुर्भुज बना रहे हैं और चारों के चारों आपके परिध पर हैं। तो इसमें भी यही होगा कि आमने सामने के कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा, यानी 65 वाला और ये वाला जो होगा इसका जोड़ जो होगा 180 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण D और प्लस कोण B बराबर कितना होगा, 180 होगा। अब कोण D कितना दिया है, आपका कोण D 65 दिया है। कोण B आपको बताना है। कोण B का मतलब आप ABC लिख लीजिए या फिर B लिख लीजिए, बात एक ही है, तो हमें B निकालना है। तो कोण B बराबर अगर हम निकालेंगे तो 180 से 65 माइनस करेंगे तो कोण B बराबर जो हमारा आएगा वो 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115 निकल कर आ जाएगा। यही जो आपका B है वही आपका ABC हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा ये 115 आ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना होगा हमने अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन किया था जिसमें केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है। इस थ्योरम को हमने अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमने अपने आप से ये बनाया था। फिर ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया था। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 होता है, उसकी सहायता से हमने यहाँ पे ये वाला कोण निकाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ABCD ये आपका क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बता भी दिया है। इसके बाद लिखा है जिसमें BC बराबर CD। तो यहाँ पे देखिए एक भुजा BC दूसरी भुजा CD, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा बनने वाले कोण भी बराबर। तो इस भुजा द्वारा बनने वाला कोण ये 25 है, इस भुजा द्वारा बनने वाला कोण ये है, तो ये 25 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 25 हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद BAD निकालना है, यानी BAD, तो ये वाला कोण आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, अगर ये निकालना है तो इससे पहले आप ये निकाल लीजिए। ये निकालने से क्या होगा कि इनके दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला निकाल लेते हैं, यानी क्या करते हैं, C निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज बनना है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे C निकालते हैं और C को हम यहाँ पे x मान के लगा ले रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है। तो यहाँ पे एक कोण x है, दूसरा 25 है, तीसरा भी कितना आपका है, तीसरा भी 25 है, बराबर कितना होगा, 180 होगा। ये आपका 50 हो जाएगा। 50 180 से उधर माइनस करेंगे जाके, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 130 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये कोण जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 130 आएगा। अब देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके समूह कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो हमें A निकालना है, A का नाम क्या है यहाँ पे, BAD। तो यानी हमें BAD निकालना है। तो कोण BAD और प्लस कोण ये वाला का नाम क्या लिख लें, इसका BCD लिख लें। तो कोण BCD दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो कोण BAD हमें बताना है और BCD कितना है, 130 आया हुआ। तो इसका वैल्यू क्या रख दें, 130 रख दें। अब 130 को हम माइनस करेंगे जाके, तो 180 से माइनस करेंगे कितना बचेगा, आपका 50 बचेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि दी गई आकृति में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज को आपको पता होगा कि जो इसमें समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण कितने होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये पूरा भी आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये पूरा भी आपका कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो पूछा गया है BOC ज्ञात कीजिए, BOC। तो ये वाला कोण आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बताना होगा। यहाँ पे हम एक चाप की बात करें तो यहाँ पे एक चाप हमारा क्या है, BC। यहाँ पे देखिए एक चाप हमने क्या ले लिया है, BC ले लिया है। तो इस BC द्वारा देखिए यहाँ पे एक केंद्र पर बना हुआ कोण है। यहाँ पे देखिए ये अलग क्या है, केंद्र पर कोण बना है। और इसी B और C द्वारा एक यहाँ पे परिध पर बना कोण है। तो जो हमने आपको बताया था कि जो केंद्र पर बना कोण होगा वो परिध वाले का डबल होगा। तो परिध वाला आपका 60 है, तो जाहिर सी बात है केंद्र वाला कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका BOC जो होगा
वो आपका 2 गुणे 60 यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे चाप हमने क्या लिया था BC, तो इस BC द्वारा केंद्र पर बना कोण और इसी चाप द्वारा BC द्वारा परिध पर बने कोण का क्या होगा दोगुना होगा। तो परिध वाला तुमको पता होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो सारे कोण 60 हैं, ये 60 हो गया तो इसका डबल कर दिया तो ये आपका 120 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई आकृति में OAB बराबर 35। तो यहाँ पे देखिए OAB बराबर ये आपका 35 दिया हुआ है। इसके बाद देखिए C वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे C, यहाँ पर एक ये C बिंदु है जो कि आपका क्या है वृत्त पर लिया गया है। तो हमें निकालना है ACB ज्ञात करना है, ACB यानी हमें ये वाला बताना है। तो क्या करना होगा देखिए यहाँ पे A से B तक आपका चाप है, इस चाप द्वारा क्या है केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप द्वारा क्या है परिध पर बना कोण है। तो हमें ये वाला बताना है। तो अगर हम किसी तरह से ये वाला निकाल लेते हैं तो इसका क्या कर देंगे हम आधा कर देंगे, क्योंकि ये तो दोगुना होता है ये आधा होता है, तो इसको हम क्या करेंगे आधा करेंगे। तो सबसे पहले ये निकालिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका केंद्र है और केंद्र से ये आपकी परिध है तो ये आपकी त्रिज्या होगी। यहाँ पे देखिए ये केंद्र है और ये भी आपकी क्या है परिध है तो ये भी आपकी त्रिज्या होगी। यानी यहाँ पे 2 त्रिज्याएं हैं, एक तो त्रिज्या क्या होगी ये भी R होगी, ये भी R होगी। तो 2 भुजाएं आपकी क्या है आ रही हैं, यानी 2 भुजाएं आपकी क्या होंगी बराबर होंगी। तो 2 भुजाएं बराबर है तो उनके द्वारा बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो एक कोण तो आपका 35 बन रहा है तो दूसरा कोण भी यहाँ पे कितना बनेगा 35 बनेगा। आप देखिए यहाँ पे AOB यानी OAB आपका त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ पे O निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 35 है, ये 35 35 35 70 हो जाएगा। तो बाकी बचा यही तो आपका होगा 110 होगा, तो ये 110 हो जाएगा। अब ये केंद्र पर बना कोण है तो परिध वाला जाहिर सी बात है इसका आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो हमने आपको समझा तो दिया, बस आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो कैसे किया हमने, देखिए ये आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, यानी 2 त्रिज्या है, यानी दोनों भुजाएं बराबर है। तो दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। ये 35 हो गया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। अब 2 कोण पता हो चुके तो तीसरा तो आसानी से निकाल सकते हैं, यानी O निकालना है हमें AOB। तो यहाँ पे AOB निकालना है। अब इसके साथ में एक कोण 35 है, दूसरा कोण भी अब 35 पता हो चुका है, बराबर कितना लिखेंगे 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है। तो AOB बराबर आप निकालने जाएंगे तो 180 से ये 70 माइनस करेंगे जाके। तो AOB जो आपका निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 110 निकल कर आ जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि थ्योरम में क्या बताया था कि जो AOB होगा वो 2 गुना होगा ACB का। तो ACB बताना है, AOB आपका 110 है, ये 2 आपका बटे में आ जाएगा, बराबर क्या लिख लेंगे ACB लिख लेंगे। तो ये आपका AC बराबर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो हमने ओरली आपको सॉल्व करके दिखा दिया और यहाँ पे आपको ऐसे भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे पहले ही देख लीजिए ये आपका अगर 150 है तो बाकी बचा ये आपका 30 हो जाएगा। तो निकालने की तो जरूरत ही नहीं, अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। कोण P और कोण R जो होंगे इनका योग कितना होगा 180 होगा। तो कोण P आपको निकालना है तो R की वैल्यू यहाँ पे 150 रखेंगे और 180, तो कोण P बराबर आप निकालेंगे तो 150 माइनस करेंगे तो ये आपका 30 अंश यहाँ पे आ जाएगा। तो ओरली भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है कि SQP ज्ञात कीजिए। क्या करना है SQP निकालना है, यानी SQP तो हमें ये वाला कोण बताना है। अब आपको बता दें पहले पार्ट में हमने सर्कल के एक थ्योरम और बनाई थी कि कभी भी आपका यहाँ पे देखिए ये आधा वृत्त है, यहाँ पे देखिए आधा, इस पार आधा हो जाएगा, इस पार भी आधा हो जाएगा। तो आधे वृत्त में अगर कोई त्रिभुज बनता है तो उसमें जो आपका जो परिध पर कोण होगा वो हमेशा 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये आपको थ्योरम याद रखनी होगी। तो आधे वृत्त में यही कोण तो बना है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 90। अब ये 90, ये 30 और ये हमें बताना है SQP, ये बताना है। तो इसको हम फिलहाल x मान के लगा लेते हैं, यानी SQP को हमने क्या मान लिया है XQP को x मान लिया। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का बनना है तो एक आपका क्या है, एक आपका 90 है, दूसरा आपका क्या है 30 है, तीसरा हमने क्या मान लिया x मान लिया, बराबर क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे। 90 30 120 हो जाएगा। 120 को अगर हम 180 से इधर माइनस करें आके तो x बराबर आपका क्या निकल कर आएगा 60 अंश निकल कर आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब जो होगा SQP जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं थ्योरम्स, ये आपके पहले पार्ट की थी, तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि पहला पार्ट आप लोग जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने आपके बन सकते थे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नई थ्योरम के साथ, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।